नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी है, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करके व्रत रखा जाता है। लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को काशी नगरी में पहली बार लेकर आए थे और रंग और गुलाल के साथ उनका स्वागत किया था। उस दिन से काशी नगरी में रंग भरी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। माना जाता है कि आमलकी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इस बार यह एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। तो आइए आमलकी एकादशी के शुभ अवसर पर सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। अब चलिए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। मंधात जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी का व्रत है। मैं सविस्तार वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौ दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब मैं आपसे पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक वैदिश नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्रियां पुरुष एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंज स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले के वृक्ष की पूजा की। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न की गई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमन है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंबों का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित
तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवान, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न करने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहने लगे। राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारी माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों का अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटित दृष्टि थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा और हितैषी कौन है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ये रही आज की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।